प्यारे दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं, ये ईमान की वो अजीम तरीन दास्तान है जिसने तारीख के सबसे बड़े इम्तिहान को जन्म दिया। ये कहानी है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, उनके अजीम बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की और हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा की। ऐसी कुर्बानी जिसकी मिसाल पूरी इंसानियत में नहीं मिलती। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो जलीलुल कद्र नबी थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तौहीद की दावत में गुजार दी। उन्होंने अपनी कौम को समझाया, हक बताया, लेकिन कौम ने इनकार किया। यहां तक कि नमरूद जैसे जालिम बादशाह ने उन्हें आग में डालने का हुक्म दिया। वो आग जलाई गई, शोले आसमान को छू रहे थे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी और सलामती वाली बन गई। प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ एक मौजज़ा नहीं था, ये इस बात का ऐलान था कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, एक नेक औलाद की ख्वाहिश। वो रातों को उठकर अल्लाह से दुआ करते, ऐ मेरे रब, मुझे सालेह औलाद अता फरमा। सालों साल गुजर गए, उम्र बढ़ती गई, लेकिन दुआ खत्म ना हुई, उम्मीद खत्म ना हुई। और फिर अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा के बतन से हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। प्यारे दोस्तों, ये वो लम्हा था जिसका एक बूढ़ा बाप सदियों से इंतजार कर रहा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों की ठंडक उनका बेटा बन गया। वो उसे सीने से लगाते, उसके साथ खेलते, उसकी हर हंसी पर शुक्र अदा करते और उसके बगैर एक लम्हा भी बर्दाश्त ना करते। लेकिन ये मोहब्बत एक अजीम इम्तिहान में बदलने वाली थी। अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया हजरत हाजरा और नन्हे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को एक ऐसी वादी में छोड़ आए जहां ना पानी था, ना इंसान, ना जिंदगी, सिर्फ सुनसान खामोशी। हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा ने घबरा कर पूछा, ऐ इब्राहीम, हमें इस वीरान जगह क्यों छोड़ रही हैं? लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश रहे, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म था। जब हकीकत सामने आई कि ये सब अल्लाह के हुक्म से है, तो हजरत हाजरा ने ईमान से भरा वो जुमला कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो वो हमें जाया नहीं करेगा। प्यारे दोस्तों, ये जुमला ईमान की वो बुलंद तरीन मिसाल है जिसने तारीख बदल दी। वक्त गुजरता गया, गर्मी बढ़ती गई, पानी खत्म हो गया और नन्हा इस्माईल अलैहिस्सलाम प्यास से बेचैन होने लगा। एक माँ की बेबसी सोचें, रेत जल रही है, आसमान खामोश है और एक माँ अपने बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए पागलों की तरह दौड़ रही है। हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा सफा पहाड़ पर चढ़ती हैं, फिर मरवा की तरफ दौड़ती हैं, फिर वापस, फिर दोबारा, 7 बार, उम्मीद के साथ शायद कहीं पानी मिल जाए। यही अमल अल्लाह ताला को इतना पसंद आया कि इसे कयामत तक के लिए इबादत बना दिया गया। प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ दौड़ नहीं थी, ये एक माँ की दुआ थी, एक माँ की उम्मीद थी, एक माँ की कुर्बानी थी। और फिर अचानक अल्लाह के हुक्म से हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों के पास से पानी का चश्मा फूट पड़ा। वही पानी, ज़मज़म, जो आज भी मक्का की जमीन पर जारी है और कयामत तक जारी रहेगा। हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा सजदे में गिर गईं और अल्लाह का शुक्र अदा किया। प्यारे दोस्तों, ये मौजज़ा था, एक माँ की बेबसी पर अल्लाह की रहमत का जवाब। वक्त गुजरता गया, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े हुए और एक दिन वो लम्हा आया जिसने पूरी इंसानियत को हिला दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया गया कि वो अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं, और चूंकि अंबिया के ख्वाब वही होते हैं, ये अल्लाह का हुक्म था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ये बात बताई और वो जवाब जो तारीख में हमेशा याद रहेगा। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल इताअत के साथ कहा, ऐ मेरे वालिद, आप वही करें जिसका आपको हुक्म दिया गया है, आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में पाएंगे। प्यारे दोस्तों,
ये वो लम्हा था जहां मोहब्बत और ईमान आमने सामने थे और ईमान ने सब कुछ जीत लिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लिटाया, छुरी हाथ में ली, दिल कांप रहा था, आंखें अश्कबार थीं, लेकिन हुक्म इलाही पर यकीन कामिल था। और फिर अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई, ए इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। और अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले एक अजीम कुर्बानी, दुम्बा भेज दिया। प्यारे दोस्तों, ये वो लम्हा था जिसने साबित किया कि अल्लाह की मोहब्बत सबसे बड़ी है, इताअत सबसे बड़ी कामयाबी है और कुर्बानी ईमान की सबसे बड़ी पहचान है। और आज जो हम ईद उल अज़हा मनाते हैं, वो इसी अजीम वाक़े की याद है।